नमस्कार। आप सभी का एडीओ की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लेकर आए हैं आपके लिए एडीओ का फुल ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको सभी विषयों के वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे, सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और 10 प्लस टेस्ट सीरीज अपने आप को परखने के लिए मिलेगा। बहुत ही न्यूनतम फीस, ओनली 50% ऑफ में आपको मिलेगा और इसके लिए जो नंबर शो रहा है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दी हुई है, पूरा डेमो क्लासेस का वीडियोस दिया हुआ है, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, नीचे एप्लीकेशन गुरुकुल एकेडमी का लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। अब हम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ सरकार या हमारे राज्यों में जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी अभी चीजें हम आगे देखने वाले हैं योजनाओं से संबंधित। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना अलग है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अलग है, उद्यम क्रांति योजना अलग है। तो उन सभी पर हम जैसे जैसे क्लास होगी आगे बात करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जो 2017-18 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वही है जो पीएमईजीपी योजना का था। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो राज्य के ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करना, ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री स्तर पर था वैसे ही यहाँ पर भी था। वहां पर दोस्तों कई सारी चीजों में दिक्कतें पैदा हो रही थी, है ना, बैंक की गारंटी वगैरह देने में या और बहुत सारी चीजों में। तो इसीलिए दोस्तों मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार में या अन्य राज्यों में अपने राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी? देखिए कब हुआ, 2017-18 में। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जो केवीआईबी है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत सेवा क्षेत्र हेतु 1 लाख, सेवा क्षेत्र हेतु कितना, 1 लाख तथा विनिर्माण क्षेत्र हेतु 3 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित करने पर, ठीक है, सेवा क्षेत्र हेतु 1 लाख तक और विनिर्माण क्षेत्र हेतु 3 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाइयां यदि स्थापित की जाती है, मुख्यमंत्री ईजीपी योजना। ठीक है, तो यहाँ पर इस नया उद्यम स्थापित किया जाता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 1 लाख रुपए और विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत 3 लाख रुपए यदि परियोजना की लागत है ग्रामोद्योग इकाइयों की। तो यहाँ लाभार्थियों का अंशदान कितना होगा और सब्सिडी दर, अनुदान जो है वो कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर ढंग से समझिएगा, जो सामान्य श्रेणी के पुरुष हैं, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, वो लाभार्थियों का अंशदान दोस्तों परियोजना लागत का 10% होगा। अब परियोजना लागत यहाँ पर हमने देखा 1 लाख है, वो सेवा क्षेत्रों में कितना, 1 लाख रुपए जो है वो दोस्तों परियोजना लगाना चाह रहे सेवा क्षेत्र हेतु। तो उसको कितना देना पड़ेगा, व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा, लाभार्थी को केवल 10,000 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 10,000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, सब्सिडी या अनुदान उसको कितना दिया जाएगा, सामान्य वर्ग का है तो 25,000 रुपए उसको अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, बाकी का पैसा क्या होगा, तो 10 और 25 कितना हो गया, 35, बचा कितना, 65,000। तो ये 65,000 कितना कौन देगा, तो आप जानते हो ये भी बैंक जो है वो मियादी ऋण के रूप में उपलब्ध करवाएगी। कौन, बैंक। ठीक है, जिसको पटाना पड़ेगा धीरे धीरे। क्लियर है, तो ये सामान्य श्रेणी के पुरुष के लिए है। विशेष श्रेणी में देखें, जैसे कोई अनुसूचित जाति वर्ग का है, अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है या महिला है, ऐसी स्थिति में लाभार्थी जो है उसका अंशदान कितना होगा, 5,000 होगा। यदि वह एसटी, एससी, ओबीसी या महिला है तो वो मात्र कितना देगा, 5%। मतलब 1 लाख के बिजनेस में ये विशेष वर्ग से हैं तो ये कितना देंगे, मात्र 5,000 रुपए देंगे अंशदान। और इनको सब्सिडी कितनी मिलेगी, 35,000 रुपए जो है वो सब्सिडी मिलेगी। मतलब टोटल कितना हो गया,
40,000 और बाकी का 60,000 कौन देगा? तो ये भी दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा मियादी ऋण के रूप में, जिसको धीरे धीरे आपको पटाना होगा। ठीक है, तो ये इतना सा ही छोटा सा ही है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कक्षा। हमने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कंप्लीट कर लिया और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को भी देखा। बहुत सारी और योजनाएं हैं जिनके विषय में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे, और ये पूरी तरह अपडेटेड चीजें जो है वो आज तक जो भी है, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण से हो चाहे बजट से हो, हम पूरा सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप केवल कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ पसंद आया होगा, तो जरूर दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।